So continuing further, next topic will be Charter Acts of 1793 and 1813. Right? अब ये दो इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट्स हैं और अदरवाइज चार्टर एक्ट की सीरीज में चार्टर एक्ट्स हैं। अगला चार्टर एक्ट है 1833 का और 1853 का, जो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डन। अच्छा, अब एक बार फिर से कुछ अदर इवेंट्स जिनका इम्पैक्ट पड़ रहा है इन एक्ट के ऊपर, उसकी एक अच्छी सी बैकग्राउंड ये है। 1750s में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में जो कैपिटलिस्ट क्लास थी, राइट, वो अब एक नई लॉबी बन के सामने आ रही है, फ्री ट्रेडर्स लॉबी, जो एडम स्मिथ के लेजिस्लेचर पे बेस्ड है, जो कह रही है कि मोनोपोलिस्टिक कंपनीज का होना अच्छा नहीं है। राइट। अब जो फ्री ट्रेडर्स लॉबी है ब्रिटिश कैपिटलिस्ट की, वो धीरे धीरे पॉलिटिकली भी एक्टिव होती जा रही है और इनका एक मानना यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से ट्रेड करती है विद मोनोपोली राइट्स, वो ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए डिसडेनफुल प्रूव हो रहा है, क्योंकि वो इंडिया से सस्ता सामान लाकर इंग्लैंड को अभी भी महंगा बेचते हैं। मोर ओवर, अब ब्रिटिश कैपिटलिस्ट चाहते हैं हम इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करें। सो इन दिस बैकग्राउंड ये रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने बोला कि कंपनी सिर्फ अगले 20 साल तक मोनोपोली ट्रेड कंटिन्यू कर ले अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इंडिया के साथ मोनोपोली ट्रेड करे, लेकिन आफ्टर दीज 20 ईयर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट विल अगेन स्क्रूटिनाइज एंड अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस जो भी चेंजेस करने होंगे वो किए जाएंगे। इसके अलावा दो छोटे से चेंजेस हुए। एक, गवर्नर जनरल को यह पावर दी गई कि वो अपनी एब्सेंस में एक वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा जो बंगाल में उसकी जगह पर काम करे। दूसरा, इंडिया से सारे के सारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की सैलरीज अब भेजी जाएंगी। ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेस इस एक्ट के साथ हुए। 1813 में अब ब्रिटिश जो फ्री ट्रेडर लॉबी है, कैपिटलिस्ट क्लास, एक तो वो ऑलरेडी कंपनी के अगेंस्ट अपना मोर्चा खोल चुकी है। अगले एक्ट में आप देखोगे कि कैसे इनकी स्ट्रेंथ के कारण ब्रिटेन में जो 1832 में रिफॉर्म्स एक्ट पास हुए थे और पार्लियामेंट के रिफॉर्म्स हुए थे, उससे तो कैपिटलिस्ट लॉबी काफी स्ट्रांग हो गई। बट इस टाइम पर पर्टिकुलरली यूरोप में नेपोलियनिक वॉर्स चल रही थी और यूरोप में नेपोलियन ने इंग्लैंड के खिलाफ कॉन्टिनेंटल सिस्टम लगा दिया था, जिसमें वो इंग्लैंड के ट्रेड को काफी थ्रेटन कर रहा था। तो इस सब के चलते हुए ब्रिटिश कैपिटलिस्ट ने पार्लियामेंट पे और इन्फ्लुएंस डाला और अगला एक्ट पास हुआ। इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल की मोनोपोली तो दी, लेकिन उसकी हाफ मोनोपोली जो थी वो उसको डिनाई कर दी गई। अब कंपनी के पास सिर्फ टी ट्रेड और चाइना ट्रेड की मोनोपोली बची है, बाकी उससे मोनोपोली छीन ली गई। राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस एक्ट में की गई वो ये थी कि अब इंडिया में थोड़ी सी रिलीजियस इंटरफेरेंस भी स्टार्ट की जाएगी। जब रिलीजियस इंटरफेरेंस की बात आई तो एक टर्म आती है एवेंजलिकल्स। एवेंजलिकल लॉबी वो लॉबी है जो इस चीज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है कि क्रिश्चियनिटी इज अ बेटर रिलीजन, और वो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी जो रुडयार्ड किपलिंग ने दी है उसके ऊपर वो बेस्ड है। और वो सोचते हैं कि हमें भगवान ने ये एक बहुत अच्छा मौका दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, कि हम नॉन क्रिश्चियन रेसिस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करें। वो भी इन्फ्लुएंस अपना लेके आती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट इस एक्ट के थ्रू इंडिया में रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए डोर ओपनिंग स्टार्ट करता है, जो कि अगले एक्ट में ज्यादा डिटेल में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।